आप लाइफ में कहीं भी चले जाएं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। दैट्स सेक्रीफाइस। हाय, दिस इज दिनेश चिल्लर और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। एक बार एक आदमी काफ़ी गरीब था और गरीबी से काफ़ी परेशान था। तो किसी ने उसको बताया कि फलाने गांव में एक बाबा आता है और वो आप कोई भी सवाल पूछो उसका सही जवाब देता है। तो उस आदमी को लगा कि मैं उस बाबा से पूछूंगा कि मेरी गरीबी दूर कब हो जाएगी। वो उससे मिलने चल दिया। जैसा कि गांव बहुत दूर था तो चलते चलते इस आदमी को रात हो गई और रात में इसको कहीं ना कहीं स्टे करना था। तो इसने देखा एक बहुत आलीशान घर है और उसके आसपास कोई घर नहीं है। तो इसे लगा कि यहाँ मुझे रुकना चाहिए। उसने उस घर के मालिक से पूछा कि मैं स्टे लेना चाहता हूँ। तो उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। बोला कि फलाने गांव में एक बाबा आया हुआ है, वो सभी सवालों के जवाब देता है। उसने पूछा ओके, आप स्टे करो, मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। मेरी बेटी 20 साल की हो गई है लेकिन वो गूंगी है, बाबा से पूछना मेरी बेटी कब बोलेगी। उसने बोला ठीक है। सुबह उठ के वो चलने लगा। रास्ते में उसको एक कछुआ मिला जो कि ड्रैगन बनने की कोशिश में लगा हुआ था, ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। उस कछुए ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो उसने जवाब दिया उस बाबा के पास जा रहा हूँ जिसके पास सब बातों का जवाब है। कछुए ने कहा कि मेरा भी एक सवाल पूछना, मैं ड्रैगन कब बनूंगा। उसने बोला ठीक है। और आगे गया तो उसको एक बूढ़ा जादूगर मिला। बूढ़े जादूगर ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उसने बोला उस बाबा से मिलने जिसके पास हर बात का जवाब है। बूढ़े जादूगर ने कहा कि मेरा भी एक सवाल पूछना कि मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। उसने बोला ठीक है। फाइनली वो उस बाबा के पास पहुंच गया जिसके पास सब बातों का जवाब था। तो उसने बताया कि मैं इतनी दूर से आया हूं आपसे मिलने और बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास में। तो उस बाबा ने कहा कि सिर्फ तुम 3 सवाल मुझसे पूछ सकते हो, सिर्फ 3 सवाल। अब वो आदमी सोच में पड़ गया कि उन तीनों ने मुझे एक एक सवाल बोले हैं, उनका पूछूं या फिर मैं अपना सवाल पूछूं। फाइनली उसने अपने सवाल को साइड में रखा और उसने सबसे पहले उस आदमी का पूछा कि उसकी बेटी कब बोलने लगेगी। तो उसने कहा कि जब उसकी बेटी की शादी हो जाएगी तो वो बोलने लगेगी। दूसरा जवाब, कछुआ ड्रैगन कब बनेगा। बाबा ने कहा जब कछुआ अपनी स्किन को या फिर जो उसके ऊपर कवच होता है जब उसको छोड़ देगा तो वो ड्रैगन बन जाएगा। तीसरा सवाल, वो बूढ़ा जादूगर स्वर्ग में कब जाएगा। उसने बोला जब वो अपनी छड़ी किसी दूसरे को दे देगा तो वो स्वर्ग में चला जाएगा। तीनों सवाल खत्म। वो वापस जाने लगा। जब वापस गया तो सबसे पहले रास्ते में उसे वो बूढ़ा जादूगर मिला। तो उसने बोला कि बताओ मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। उसने बोला जब आप अपनी छड़ी किसी दूसरे को दे देंगे आप स्वर्ग में चले जाएंगे। उस जादूगर ने अपनी छड़ी उस आदमी को दे दी और वो स्वर्ग में चला गया। आगे गया तो उसको कछुआ मिला। कछुए ने बोला मैं ड्रैगन कब बनना है, कब बनूंगा। उसने बोला जैसे ही तुम अपना कवच छोड़ दोगे। जैसे ही कछुए ने अपना कवच छोड़ा उसमें से बहुत सारे हीरे मोती निकले और वो ड्रैगन बन गया। उस आदमी ने वो हीरे मोती अपने पास रख लिए। आगे गया। तीसरे आदमी ने पूछा मेरी बेटी बोलेगी कब। उसने बोला जब इसकी शादी हो जाएगी। उसने देखा कि ये नौजवान काफ़ी हैंडसम है, इससे अच्छा वर कोई मिलेगा नहीं। उसने अपनी बेटी की शादी उसके साथ में कर दी और वो बोलने लगी और उसके साथ ढेर सारी संपत्ति भी उसे दे दी। जैसा कि जादू की छड़ी आ गई तो वो और भी अपनी सारी मुरादें पूरी कर पाया। डियर फ्रेंड्स, लाइफ में कुछ पाने के लिए आपको कुछ छोड़ना होता है। उस कछुए को अपना कवच छोड़ना पड़ा, जादूगर को अपनी छड़ी छोड़नी पड़ी, उस आदमी को अपनी बेटी को छोड़ना पड़ा दूसरे के घर भेजने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो जो आदमी इतनी दूर से आया था उसे बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया। उसने काफ़ी बड़ा सेक्रीफाइस किया कि जिस सवाल की चाह में वो था उसने वो साइड में रख के दूसरों के बारे में सोचा। आप इस स्टोरी को किसी भी एंगल से ले सकते हैं। आप दूसरों को आगे रखें, आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। या फिर आप कह सकते हैं आप दूसरों को वो दिलाएं जो उन्हें चाहिए, आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है। आई होप मेरा मैसेज आपको बहुत क्लियर है। इस तरह की कहानी, इस तरह की स्टोरीज अगर आप वीक में 2 बार सुनना चाहते हैं जो आपको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, स्पेशली डायरेक्ट सेलर्स जिन्हें आप रिलेट कर पाएं अपने प्रोफेशन से, आप अपने टीममेट्स को समझा पाएं, अपने नए प्रोस्पेक्ट को समझा पाएं और आप तरक्की करें, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।